हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एसएमएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइंस सब्जेक्ट में कक्षा 9th व 10th का एक कॉमन टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें परमाणु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परमाणु कहते किसे हैं? तो सबसे पहले परमाणु के बारे में भारतीय दार्शनिक एक थे महर्षि कर्णाद, और दूसरे थे पकुदा काव्याम। इन्होंने परमाणु के बारे में बात की। महर्षि कर्णाद ने कहा कि पदार्थ को लगातार विभाजित करने पर उससे प्राप्त अंतिम अविभाज्य संरचना परमाणु कहलाती है। अंतिम अविभाज्य संरचना परमाणु कहलाती है। ये बात किसने की? महर्षि कर्णाद ने कही। पकुदा काव्याम ने क्या कहा? पकुदा काव्याम ने कहा कि छोटी छोटी अविभाज्य संरचनाओं से ही मिलकर छोटी अविभाज्य संरचनाओं से ही मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। ये भारतीय दर्शन में कही गई परमाणु से संबंधित बातें हैं या परमाणु से संबंधित परिभाषाएं हैं। इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस हुए। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस हुए, जिन्होंने इस अविभाज्य संरचना को एटम नाम दिया। ग्रीक भाषा में एटम शब्द एटोनिमा से उत्पन्न हुआ है। ग्रीक भाषा में एटम शब्द एटोनिमा से उत्पन्न हुआ है,
एटोनिमा का अर्थ होता है अविभाज्य। एटोनिमा का अर्थ होता है अविभाज्य, अर्थात वह पदार्थ की सूक्ष्मतम संरचना जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे परमाणु कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं दार्शनिक स्तर पर दी गई थी, दार्शनिक स्तर पर दी गई थी, अर्थात वैज्ञानिक स्तर पर या प्रयोग के आधार पर ये बातें नहीं कही गई थी, ये दार्शनिक स्तर पे कही गई बातें थी। परंतु 19वीं सदी के आसपास वैज्ञानिक स्तर पर अर्थात प्रयोगों के आधार पर सबसे पहले परमाणु के बारे में बात की गई और वो वैज्ञानिक थे डाल्टन। डाल्टन ने वैज्ञानिक आधार पर परमाणु के बारे में कहा और उन्होंने कुछ विशेष नियमों को लेकर अपने नाम से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया। इस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ बातें थी, वो बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहली बात, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। फर्स्ट बात ये कही उसने, यानी पदार्थ कोई सा भी हो, इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई सा भी पदार्थ है, उसकी सूक्ष्मतम इकाई परमाणु ही होगी। नंबर 2, परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य होता है मतलब इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा उस समय। ठीक है। नंबर 3, एक ही प्रकार के पदार्थ के एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणु समान होंगे। समान होंगे मतलब उनके रासायनिक गुण, उनका आकार, ये क्या होगा, एक समान रहेगा। नंबर 4, उन्होंने कहा अलग अलग पदार्थों के परमाणु अलग अलग ही होंगे। कहने का मतलब अलग अलग पदार्थों के जो रासायनिक गुण हैं या जो भौतिक गुण हैं वो उन परमाणुओं के द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं। अतः उनके रासायनिक गुणों में या भौतिक गुणों में अंतर होगा। मतलब कोई एक पदार्थ है, उसके अलग भौतिक व रासायनिक गुण होंगे, या उसमें उपस्थित जो परमाणु है उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग होंगे, जबकि दूसरे पदार्थ के जो परमाणु हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग होंगे। नंबर 5, परमाणु हमेशा पदार्थ के निर्माण में
पूर्णांक के रूप में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं अर्थात उपस्थित होते हैं अर्थात सरल अनुपात में ये संयोजन करते हैं। संयोजन करते हैं कहने का मतलब ये है कि कभी ये नहीं होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आधा परमाणु भाग ले रहा है, नहीं, ये कभी नहीं होगा। आधा, डेढ़, ढाई, इस प्रकार से परमाणु की संख्या कभी भी नहीं आएगी, यानी परमाणु टूटेगा नहीं। ये हमेशा पूर्णांक में, यानी एक परमाणु है या दो परमाणु है या तीन परमाणु या चार परमाणु, ये सरल अनुपात में एक दूसरे से संयोजन करके ही किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे या उस पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है। नंबर 6, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक परमाणु ऊपर लिख देता हूं मैं, ये ध्यान रखना है। आराम से वीडियो स्टॉप करके आप नोट्स बनाना चाहें तो आराम से वीडियो स्टॉप करके इसके नोट्स लिख सकते हैं, और बार बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आनी चाहिए। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो निर्मित होते हैं तथा न ही नष्ट होते हैं। नष्ट होते हैं सिर्फ स्थान परिवर्तन करके नया संयोजन करते हैं, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह बात डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कही गई, और ये सभी बातें रासायनिक प्रक्रियाओं के आधार पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर और सरल अनुपातिक सिद्धांत के आधार पर कही गई, यानी वैज्ञानिक आधार पर ये बातें कही गई। अब जब परमाणु के बारे में इतनी चर्चा हो रही है या हुई, तो सभी वैज्ञानिकों के मन में, या हम कह सकते हैं जो भी विज्ञान में रुचि रखता है उसके मन में यह बात निश्चित रूप से आई है या आई होगी कि ये परमाणु दिखता कैसा है, ये परमाणु दिखता कैसा है। तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रक्रियाओं पे जब इसमें विज्ञान की तकनीक में बढ़ोतरी हुई तो पता चला कि डाल्टन की जो परमाणु सिद्धांत है उसकी एक बात असत्य साबित हुई, और वह बात कौन सी थी? वह बात थी परमाणु अविभाजित होता है। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो बात थी वो क्या हुई? असत्य साबित हुई, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीक से परमाणु को भी विभाजित किया
जाने लगा। अर्थात परमाणु के अंदर भी कुछ सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं, अवपरमाणुक। जिन्हें क्या कहते हैं, अवपरमाणुक। वैसे तो ये 7 प्रकार की हैं और अभी भी कई ऐसी होंगी जो खोजना बाकी हो। सामान्य रूप से हमारे कोर्स में 3 अवपरमाणुकों के बारे में बात की गई है। वो है एक तो इलेक्ट्रॉन, जिसे स्मॉल ई से, और इस पे आवेश कौन सा है, ऋणावेश, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है प्रोटॉन, जिसे स्मॉल पी से और धनावेश के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जिसे स्मॉल एन से, और इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ये उदासीन है, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। ये कहा शुरू में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की ही खोज हुई थी। कब? जब जे थॉम्सन ने अपना सबसे पहले परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उस समय। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, पहले इनके बारे में बात कर रहे हैं। और वो कौन सा सिद्धांत, कौन सा मॉडल था? जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल को कहा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। तो जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल में क्या कहा गया? थॉम्सन का परमाणु मॉडल, उन्होंने कहा कि परमाणु क्या होता है, एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन बिखरी हुई अवस्था में होता है। और ये क्या है? ये क्या है? गोला तो क्या है? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। ठीक है, इसे जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहा गया। इसने अपने इस मॉडल की तुलना एक विदेशी मिठाई है जिसे प्लंकिंग पुड कहते हैं, उससे की। और हम यहाँ पर उसे मोतीचूर के लड्डू के रूप में देख सकते हैं, या जो हम तरबूज देखते हैं उसमें जो बीज बिखरे होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, और उस पूरे गोले को हम धनावेशित गोला मान सकते हैं। तो इस रूप में की, जिसका आकार, इस गोले का आकार क्या था? 10⁻⁻10 मीटर था। ये उन्होंने कहा। किसने? जे थॉम्सन ने। अब यहां पर हम देख रहे हैं जे थॉम्सन ने या अपने मॉडल से सिर्फ 1% का वो हल दे पाए या उत्तर दे पाए। वो ये था कि यह गोला विद्युत उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें धनावेशित संख्याएं समान थी और ऋण आवेशित जो आवेश है वो भी क्या था? समान था। अतः प्लस व माइनस बराबर 0। तो ये विद्युत उदासीन होता है परमाणु। इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया। किसने? जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल ने। परंतु वह कुछ अन्य बातों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं कर पाया। अतः आगे के लिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और उसने परमाणु के बारे में या परमाणु के जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से, वैज्ञानिक रूप से जानकारी प्रदान की,
उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और इसी तरह से आप कोरोना काल में कोरोना महामारी से बचते हुए ऑनलाइन स्टडी करते रहें, लगातार नोट्स बनाते रहें। किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का अगर कोई समस्या है तो बाकायदा आप इनबॉक्स में जाकर अपने मैसेज दे सकते हैं, उनका जवाब आपको दिया जाएगा। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।